90 प्लस मार्क्स आप कैसे ला सकते हो, किन चीजों को फॉलो करके। आपको बायो में दिन भर नहीं पढ़ना, सिर्फ 2 घंटे देना है। वो 2 घंटे आपको सेल्फ स्टडी नहीं करना, आप हमसे पढ़ लो। किसी दूसरे के भरोसे मत बैठोगे, कोई दूसरा आपका टेस्ट लेगा, नहीं, खुद से खुद का टेस्ट लो, खुद से खुद को जांचो और देखो कहां पर गलती हो रहा है। एनसीईआरटी बच्चा वो किताब है जो आपको 90 प्लस तक दिलाएगी, तो एनसीईआरटी को हल्के में नहीं लेना, आपको मेहनत करना है। सही दिशा हम आपको देंगे, बस नियमित रेगुलर अपनी क्लासेस अटेंड करना है। क्लास 12th में आ चुके हो और सपना देख रहे हो टॉपर बनने का, लेकिन आप बायो से हो। अब सोच रहे हो कि मैम टॉपर तो बनना है बट बायो से हमारा कोई मतलब नहीं, कोई रिश्ता वास्ता नहीं, हमें कुछ समझ में नहीं आता। तो निधि मैम है ना, वो कहते हैं ना, निधि मैम इज हियर देन व्हाई आर यू फियर। तो आपके बायो के डर को हम खत्म करेंगे। हम आपको बताएंगे कि बायो में 90 प्लस मार्क्स आप कैसे ला सकते हो, किन चीजों को फॉलो करके आप इजिली 90 प्लस मार्क्स तक पहुंच सकते हो। देखो मेरे दोस्त, अभी ये वीडियो क्यों दे रहे, क्योंकि अभी आपके पास समय है 1 साल। अगर आप 1 साल मेरे द्वारा बताए गए बातों को ध्यान में रखकर बायो वैसे ही पढ़े तो कोई रोक नहीं सकता 90 प्लस मार्क्स लाने से। याद रखना, आज ये वीडियो मिला, कल जब आपको हम इसी टॉपिक पर वीडियो देंगे उस वक्त आपके पास परीक्षा में मात्र 10 दिन बचा होगा। इसीलिए आपको कह रहे कि समय रेत की तरह होता है, कब फिसल जाएगा आपको कोई एहसास नहीं होगा। इसीलिए अभी भी समय, रुक जाओ, ठहर जाओ, मेरी बातों को सुन लो। अगर पसंद ना आए तो फिर कहना, ठीक है? तो स्टार्ट करें। लाइक कर दो जी, ए जी लाइक का बटन दबाइए और तनी अपने दोस्त को भी शेयर कर दो कि पूरा 1 साल का मैम प्लान लेकर आई है। आइए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझिए 90 प्लस का मतलब क्या है। 90 प्लस लाने के लिए आपको क्या चाहिए? पहला चीज एनसीईआरटी लाइन टू लाइन तैयारी, है ना। 90 प्लस मार्क्स अगर आप लाना चाहते हो बायो में, तो पहली चीज आपको एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ना होगा। दूसरा, डायग्राम पर पकड़ बनाना होगा। डायग्राम बच्चा आपका एकदम बढ़िया तरीके से तैयार होना चाहिए, तो डायग्राम को प्रैक्टिस करिए। उत्तर लिखने का सही तरीका पता होना चाहिए कि कैसे अपने क्वेश्चन का आंसर लिखना है। चौथा, हम जितना भी चीज आपको पढ़ाएंगे उसका रिवीजन बहुत जरूरी है, यानी नियमित रिवीजन करना होगा। और पांचवा, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र की प्रैक्टिस करनी होगी। यानी मेरे दोस्त, अगर आप 90 प्लस लाना चाहते हो तो एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन याद करो, डायग्राम पर अपनी पकड़ रखो, उत्तर लिखने का सही शैली आपको पता होना चाहिए, नियमित रिवीजन करो, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र की प्रैक्टिस करो। ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। अब देखो, बायोलॉजी रटने का विषय नहीं है, इसको समझकर याद किया जाता है, ये समझने का विषय है। तो आपको इसको समझना होगा। आप समझेंगे कैसे, कैसे हम अपने बेस को मजबूत करेंगे? तो भैया देखो, आपके पास पूरा 1 साल है। इस 1 साल में 3 महीने एक समय क्या करना है? रोज 2 घंटे बायोलॉजी पढ़ना है। आपको बायो अलग से नहीं पढ़ना है, हम पढ़ाते हैं शाम को 7 बजे इसी चैनल निधि मैम साइंस पर। पूरे साल हम आपको फ्री में पढ़ाने वाले हैं। सिर्फ आपको अपने दिमाग में ये डालना है कि हमको निधि मैम 2 घंटा बायो पढ़ाने वाली है। दुनिया में कुछ भी हो जाए, ओला पड़े, पत्थर पड़े, समुद्र बह जाए, कुछ भी हो जाए, आपको अपने टाइम पर क्लास लेने के लिए आ जाना है। आपको बायो में दिन भर नहीं पढ़ना, सिर्फ 2 घंटे देना है। वो 2 घंटे आपको सेल्फ स्टडी नहीं करना, आप हमसे पढ़ लो, ठीक है? हम जब पढ़ाते हैं वो सेल्फ स्टडी ही आपको लगेगा। केवल एनसीईआरटी से शुरुआत करें। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये बुक वो बुक, इनका बुक उनका बुक, नहीं, आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। पेपर एनसीईआरटी पर बनता है, पेपर में आने वाले क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिए जाते हैं, इसीलिए आपको एनसीईआरटी पर फोकस करना होगा। हर चैप्टर को लाइन टू लाइन पढ़ना होगा। हर एक चैप्टर बच्चा आपको लाइन टू लाइन पढ़ना होगा और वो हम पढ़ाएंगे। महत्वपूर्ण शब्दों को हाईलाइट करें। जब आप क्वेश्चन का आंसर लिखो तो उसमें जो भी आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड लग रहा, आपको लग रहा कि कोई कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हाईलाइट करना स्टार्ट करो, ठीक है? इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को क्या करना है बच्चा? हाईलाइट करना है। और हर चैप्टर के बाद एक छोटा नोट्स जरूर बनाएं। अगर हम आपको किसी चैप्टर का वन शॉट करा रहे, किसी चैप्टर को तैयार करवा रहे, तो आपको ध्यान रखना है कि उस चैप्टर का वन शॉट या फिर वन शॉट देखने के बाद एक नोट जरूर बनाएं, ताकि आपको पता चल सके कि उस चैप्टर में कौन कौन से चीजें आपको समझ में आए, कौन से टॉपिक्स क्लियर है, कौन से कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है? तो ये हमारा नेक्स्ट है। आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे बच्चा 1 साल की तैयारी का पूरा प्लान में इस समय किन चैप्टर से शुरुआत कर रहे हैं? जैसे मान लो आपके पास अभी हमारे पास ये महीना है, इस महीने में आपको क्या करना है? तो देखो बच्चा, जीवों में जनन, इस चैप्टर को स्टार्ट करो। मानव जनन, आनुवांशिकी और विकास, ये 4 चैप्टर, ठीक है? ये 4 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमको क्या करना है? सबसे पहले इन 4 चैप्टर्स पर अपना पकड़ बनाना है, क्योंकि ये अध्याय बोर्ड में सबसे अधिक नंबर दिलाते हैं, ठीक है? तो इन 4 चैप्टर को अभी आपको क्या करना है? पूरी
तरीके से फोकस करके इन पर अपना एक मजबूत पकड़ बनाना है, क्योंकि ये आपको एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर दिलाने वाले हैं। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। जब ये आपका कंप्लीट हो जाए तो फिर क्या करना है, हर महत्वपूर्ण डायग्राम को रोज बनाकर प्रैक्टिस करें, खुद से समझकर पढ़ने की आदत डालें, 5 से 6 मार्क्स वाले जो प्रश्न है उनको लिखने की प्रैक्टिस करें, और संडे को एक लाइव टेस्ट जो हम आपका हर संडे को लेते हैं वो लेना स्टार्ट करो। ठीक है, लिखने का तरीका आपको कहानी की तरह नहीं लिखना है, पॉइंट्स में उत्तर लिखो। जैसे मान लो आया जनन किसे कहते हैं, तो पहला पॉइंट, यह एक जैविक प्रक्रिया है। दूसरा, यह सभी सजीवों में होता है। तीसरा, इसमें अपनी पीढ़ी को चलाने के लिए संतान उत्पन्न किया जाता है। चौथा, ये 2 प्रकार का होता है। इस तरीके से आपको पॉइंट वाइज अपना आंसर लिखना है। तो देखो भैया, ठीक है, अगर आपको बढ़िया नंबर लाना है तो सबसे पहले जो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर है उन पर अपना पकड़ बनाओ, हर डायग्राम को बार बार बनाकर प्रैक्टिस करो, खुद से समझकर पढ़ने की आदत डालो, 5 से 6 मार्क्स वाले प्रश्न को लिखने की प्रैक्टिस करो, और हर रविवार को साप्ताहिक टेस्ट ले, यानी खुद से खुद का टेस्ट ले। ठीक है, बोर्ड में डायग्राम बहुत जरूरी है और बच्चा पॉइंट्स में लिखना ये ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपको अच्छा नंबर चाहिए तो अपना आंसर पॉइंट वाइज लिखिएगा और डायग्राम बनाकर लिखिएगा, कोई आपका एक सिंगल नंबर नहीं काट सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं फेज 3 में, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र। ठीक है, अब देखो बायो में अच्छा नंबर लाना है, आपने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे कवर कर लिया, इंपॉर्टेंट डायग्राम पर प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है, लिखने का सही तरीका आपको आ गया, तो नेक्स्ट क्या करना है, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को करना स्टार्ट करिए। ठीक है, 10 साल के पेपर सॉल्व कर लो, नंबर जाएगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादातर रिपीट होता है। ज्यादातर क्वेश्चंस क्या होते हैं बच्चा, रिपीट होते हैं। तो अगर पिछले साल के पेपर्स पे आपका पकड़ है, पिछले साल के पेपर्स को आपने बहुत अच्छे से सॉल्व करके रखा है, तो कोई आपका एक सिंगल नंबर नहीं काट सकता। तो पिछले 10 साल के प्रश्न पत्र को हल करें। ठीक है, समय बांधकर 3 घंटे में पेपर हल करने का प्रैक्टिस करिए, मॉडल पेपर को हल करिए और अपनी कॉपी खुद जांचिए। किसी दूसरे के भरोसे मत बैठोगे, कोई दूसरा आपका टेस्ट लेगा, नहीं, खुद से खुद का टेस्ट लो, खुद से खुद को जांचो और देखो कहां पर गलती हो रहा है। ध्यान दे, कई बार प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि मेरे दोस्त ध्यान रखना है, आपको 10 साल का पेपर एनी हाउ आपको सॉल्व करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होगा, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फेज 4 में। फेज 4 मतलब और क्या करना है, रिवीजन ही रिवीजन। ठीक है, डायग्राम रोज बनाना है, रोज एक चैप्टर का रिवाइज करिए, सिर्फ नोट्स। देखो लास्ट के जो 3 महीने होंगे वहां पर क्या करना है, डायग्राम को प्रैक्टिस करना है, रोज बच्चा एक चैप्टर को प्रैक्टिस करना है, सिर्फ नोट्स से पढ़ना है। ठीक है, कमजोर चैप्टर, जो भी आपको चैप्टर लग रहा वो आपको नहीं आ रहा, ये आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं है पूरी तरीके से, उस पर ज्यादा ध्यान देना है ना। और रोज 30 MCQ का प्रैक्टिस करना है, ताकि एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस कम से कम 3 बार दोहराया जाना चाहिए। हमने इसी चैनल पर दावा किया था कि हम बायो का सिलेबस इस चैनल पर 2 बार कंप्लीट करेंगे और पूरे के पूरे चैप्टर का 1 शॉट कराएंगे, आपको 5 साल के पेपर सॉल्व कराएंगे, 5 गेस्ट पेपर जो हमने खुद बनाया है वो यही लाइव आपके सामने सॉल्व कराएंगे। ठीक है, इतनी चीजें हमने आपको बोला था कि हम बायो में कराने वाले फ्री में इसी चैनल पर। एक बार फिर से आपको बता रहे, अगर आपको बायो में कोई भी परेशानी होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा, अपनी बहन पे भरोसा करिए और बायो की क्लास के लिए आ जाइए। 2 घंटा काफी है 90+ मार्क्स फोड़ने के लिए, 90 मार्क्स लाने के लिए 2 घंटे की क्लास बहुत जरूरी है। अब देखो हमने कहा कि आपको याद तो सब होता है, लेकिन फिर भी नंबर नहीं आ रहा, इसका मतलब है आपको लिखने का सही तरीका नहीं पता है। अब लिखते कैसे, तो देखो हमेशा आंसर पॉइंट्स में लिखना है। ठीक है, महत्वपूर्ण शब्दों को रेखांकित करना है, जहां लगे कि डायग्राम आपको आता है वहां डायग्राम जरूर बनाए, लंबा पैराग्राफ ना लिखे, पॉइंट वाइज लिखना है, परिचय लिखो, मुख्य बिंदु और निष्कर्ष, इन तीनों को जरूर लिखिए अगर कोई एक्सपेरिमेंट आता है तो। ठीक है, तो उत्तर लिखने का सही तरीका बच्चा हमेशा आपको अपना आंसर पॉइंट्स में लिखना है। उस पॉइंट्स में जो भी आपको लगे कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे हाईलाइट करो। अगर कोई क्वेश्चन आता है कि वृषण की संरचना, तो आप वृषण का चित्र बनाओ। शुक्राणु के बारे में आए तो शुक्राणु का चित्र जरूर बनाए। जहां लगे कि आपको डायग्राम आता है वहां डायग्राम जरूर बनाएं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चा, रोज की पढ़ाई कैसे करें। ठीक है, रोज कैसे पढ़ना है, तो क्या पढ़ना है और समय। देखो सबसे पहले रोज बच्चा नए टॉपिक के लिए 1 घंटे दो, हमने कहा 2 घंटा काफी है। रोज आपको 7 बजे 1 घंटे तक हम कोई नया टॉपिक पढ़ाएंगे। देन हम क्या करने वाले, जो पहले की क्लास में पढ़ाए होंगे उसका रिवीजन कराएंगे 30 मिनट, और 30 मिनट तक MCQ क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। यानी आपको 2 घंटे, रोज बायो में 2 घंटे देना है। इस 2 घंटे में हम किस तरीके से पढ़ाने वाले, 1 घंटा पूरा टॉपिक को देंगे,
30 मिनट जो हमारे पहले के टॉपिक्स होंगे उनको रिवाइज कराएंगे और फिर 30 मिनट शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और एमसीक्यू को देंगे। इस तरीके से हम आपको 2 घंटे में पढ़ाने वाले। तो रोज 2 घंटे भी अगर नियमित आप बायोलॉजी को दिए तो 90 प्लस बच्चा पॉसिबल है, कोई आपको 90 प्लस लाने से नहीं रोक सकता। ठीक है, जाने से पहले 5 गोल्डन रूल। ठीक है, बायो में 90 प्लस लाने का 5, निधि मैम का बच्चा जिसका कहते हैं जादू टोना टोटका, है ना, तो निधि मैम का टोटका याद रखना। एनसीईआरटी ही आपकी बाइबल है। एनसीईआरटी ही बच्चा वो किताब है जो आपको 90 प्लस तक दिलाएगी, तो एनसीईआरटी को हल्के में नहीं लेना। एनसीईआरटी नहीं समझ में आता क्लास करना। एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन हम आपको इस चैनल पे समझाने वाले। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन बच्चा हम आपको याद करवाएंगे, तो एनसीईआरटी को हल्के में नहीं लेना है। दूसरा, पिछले प्रश्न पत्र यानी जो पिछले साल के पेपर है उनको जरूर सॉल्व करना है। 5 साल के पेपर लाइव सॉल्व कराने वाले हैं। तीसरा, जो हमारे लास्ट के पूरे 1 साल में जो 3 महीना बचेगा ना, उसमें हम क्रैश कोर्स लाएंगे बैक टू बैक रिवीजन। ठीक है, पूरे 1 साल में जो लास्ट के 3 महीने होंगे, जैसे आपका नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 3 महीने केवल हम रिवीजन करने वाले। नवंबर तक हम बायो का सिलेबस पूरा कंप्लीट कर चुके होंगे 2 बार। ठीक है, डायग्राम पे बच्चा पूरे अंक मिलते हैं, तो कोशिश करना है डायग्राम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने का। अगला, नियमित टेस्ट, खुद से खुद का टेस्ट लेना है। ठीक है, खुद से खुद का टेस्ट लेना और अपने आप को जांचना है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही, क्या सच में आप बढ़िया पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, तो मेरे दोस्त याद रखना, अगर आपके पास 1 साल का समय और आप सोच रहे हो कि अभी तो 1 साल है आराम से पढ़ेंगे, तो बच्चा ये गलती आप मत करना। अगर आपके पास 1 साल का समय है तो आप रोज बायो को 2 घंटे ईमानदारी से दोगे तो बायोलॉजी में 90 प्लस 95 प्लस ला सकते हो। ठीक है, सिर्फ 90 प्लस नहीं बल्कि 95 प्लस फोड़ सकते हो अगर सिर्फ अपना 2 घंटा हमें दिए तो। ठीक है, मेहनत, सही दिशा और नियमित अभ्यास यही आपको टॉपर बनाता है। आपको मेहनत करना है, सही दिशा हम आपको देंगे, बस नियमित रेगुलर अपनी क्लासेस अटेंड करना है। कोई रोक नहीं सकता आपको टॉपर बनने से, कोई रोक नहीं सकता बायो में 90 प्लस मार्क्स लाने से। तो यहां पर हमने एक छोटे से वीडियो में आपको बताया कि बायो में 90 प्लस लाना है। आपके पास 1 साल का समय है, किन चीजों को फॉलो करके आप इजिली 90 प्लस मार्क्स तक पहुंच सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहा हो। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आप लोगों से एक वादा मांग रहे, एक साथ मांग रहे, क्या आप 90 प्लस के इस सफर में मेरा साथ दोगे? क्या आप मेरा हाथ थामोगे? इस 1 साल के सफर में वादा करते हैं, अगर आपने मेरा हाथ थामा, आप अगर मेरा साथ दिए, ये हाथ नहीं टूटेगा, ये साथ नहीं छूटेगा हम आपको जब तक आपके 90 प्लस मार्क्स तक नहीं पहुंचा देते। ये पूरा 1 साल मेरे जीवन का एक साल में एक दिन बच्चा आपका हुआ। ये पूरे 1 साल में हर एक दिन हम आपको इस चैनल पर मिलेंगे, हर एक दिन आपकी क्लासेस लेंगे, 2 घंटे की क्लासेस जो आपको बायो में 90 प्लस तक पहुंचाएगा। तो चलो आज इसी बात पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर इसी तरीके से मोस्ट इंफॉर्मेटिव टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जाने से पहले वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और हाँ, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।